हरे हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय हो। शिला गुरुदेव जी की जय हो। तांबे जय पिंड की जय हो। निताय गौर प्रेमानंद जय जय जय। हरे कृष्णा हरि हरि प्रभु जी जय जय। हरे कृष्ण बताएं दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा मेलर प्रणाम। दोनों प्रणाम। We can start, प्रभु जी। यस प्रभु। माता जी ने ऑलरेडी कीर्तन कर लिया है, मैं फिर भी 1 मिनट कर लेता हूँ दोबारा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ रानी, जय राधा दामोदर राधा दामोदर रानी, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शन, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गुरुदेव हरे नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। मेरी आवाज सही आ रही है सही भक्तों को? प्रभु थोड़ी कम आ रही है आवाज आपकी। 1 मिनट, लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम। हरे नहीं, कृष्ण। उसके पीछे एक और रीजन है। वो जब भी करताल बजेगी ना किसी भी उसमें जूम में, तो पीछे की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है, खाली करताल सुनाई देती है। हाँ राइट, हाँ, तो वी ओनली हर्ड इज इट सो? करताल में। या दैट्स ओके, दैट्स ओके। प्रभु प्लीज, प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो आज हम
जो डिस्कस करने वाले हैं वह है श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 7 और 8। प्रभु जी आप शेयर करेंगे, मैं शेयर करूं? अच्युत प्रभु, मैं कर लेता हूँ। आगे से बोझे आगे से बोझे हरे कृष्ण। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 7। प्रॉपर जगह है लाइफ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट कर लीजिए। अच्छा ये प्रभु जी मैं एक बार सब कर देता हूँ, आप फिर म्यूट कर लीजिएगा। पहले एक बार मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर बाकी ड्यूटीज इसको दोहरा सकते हैं। देवेन ते हत धियो भवता प्रसंगा सर्वाशुभोपमना द्विज मुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवयादीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। देवेन ते हत धियो भवता प्रसंगात् सर्वाशुभो शमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवयादीना भोग लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। देवेन ते हत धियो भवता प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवायदीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। Yes, other devotees can recite. Yes, Radha Chithari Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी धन प्रणाम। हरे कृष्ण, धन प्रणाम प्रभु जी। दैवेन्ति हति धियो भगवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलेवाय दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शश्वत्। हरे कृष्ण। Yes, अपराजित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दैवेन्ते हतिथियो भवता प्रसंगा सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुख लेशलभायतीना लोभाभिभूतमन अकुशलानि शश्वत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी श्रुति माता जी प्रभु। देवेन ते हत धियो भवत प्रसंगा
सर्वाशुभोपशमन् द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलव्यादीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्। और कोई रिसाइट करना चाहेगा? ओके, शब्दार्थ। देवेन, दुर्भाग्य से, ते वे, हतधिय स्मृति से वंचित, भवतः आपकी, प्रसंगात कथाओं से, सर्व समस्त, अशुभ अकल्याणकारी, उपशमनात शमन करते हुए, विमुख के विरुद्ध बने हुए, इंद्रियां, ये जो कुर्वंती करते हैं, काम इंद्रिय तृप्ति, सुख, लेश अल्प, लवाय क्षण भर के लिए, दीना बेचारे, लोभ अभिभूत लोभ से ग्रसित, मनसह मन वाले, अकुशल लानी अशुभ कार्यकलाप, शाश्वत सदैव। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्य के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्तियों के निमित्त ही किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वह धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद पर ऊपर उठ पाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोरम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वहाँ ब्रह्मा, पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की कीर्ति का बखान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वह ही ये है कि सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं ताकि उन्हें इस सृष्टि के सृजन के लिए जो बल है, जो शक्ति है, वह मिले, है ना। तो ये जो सारे श्लोक हैं वह कंटिन्यूस चल रहे हैं, है ना, एक के बाद एक ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा रेफरेंस आता है वो पिछले श्लोक का भी आता है ना। तो जैसे पिछले श्लोक को भी हम एक बार
ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं जो कल कवर किया था ऐश्वर्य कृष्ण प्रभु जी ने। तो छठे श्लोक में बताया गया है, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। और उसके बाद फिर आज का जो श्लोक आता है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्य में लग जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की कथा कीर्तन के प्रति आकर्षित नहीं होते। उनके जो भगवान के गुणगान हैं, उनको सुनने में वह अपना रुचि नहीं दिखाते, और इसलिए ब्रह्मा जी उनको क्या कहते हैं कि अभागे हैं, सद्बुद्धि से विहीन हैं। क्योंकि भगवान का यह जो कीर्तन है, कथा है, भगवान की भक्ति के जो भी सारे अंग हैं, वह सर्व मंगलकारी हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान का एक नाम उच्चारण करने से ही समस्त जो पाप हैं वह खत्म हो जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह श्रीमद् भागवतम के अपने टीका में बताया है। ये छठे स्कंद की द्वितीय अध्याय की 9वें और 10वें श्लोक का जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, उसमें उन्होंने बताया है कि जब एक भक्त पहली बार भगवान का नाम लेता है, भले ही उसकी दीक्षा भी नहीं हुई हो, तभी उसके जो सारे पाप हैं वह सारे पाप खत्म हो जाते हैं का नाम लेता है। परंतु हम यह देख सकते हैं कि हम इतना जप करते हैं, रोज 16 माला करते हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंदर भी कुछ पाप है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसके उत्तर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह कहते हैं कि ऑल्दो कि वो पाप समस्त खत्म हो जाते हैं, परंतु जो भगवान है, भगवान उस व्यक्ति में, उस भक्त में थोड़ा सा पाप रख देते हैं। क्यों? ताकि वो जो व्यक्ति है वह भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हैंकर करे, मतलब वो उनके लिए लालायित रहे भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए भगवान कुछ पाप उस व्यक्ति के अंदर छोड़ देते हैं, ताकि उसको जब इंद्रिय तृप्ति की कामना हो तो वह थोड़ा बहुत, जैसे प्रत्येक व्यक्ति हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ इंद्रिय तृप्ति करने की अभिलाषा है, और मैं ये नहीं कहूंगा कुछ, हमारे अंदर तो बहुत है ना। हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें थोड़ा वो ज्ञान है कि भक्ति परम लक्ष्य है, परंतु फिर भी हम वह पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इस माया के प्रति, इस भौतिक जगत की जो आकर्षण है उसके प्रति आसक्ति है। तो इस तरह से चूंकि भगवान वह थोड़ा सा जो पाप है उस के अंदर छोड़ देते हैं, वो भक्त लालायित रहता है कि कब उत्साह दिखाता है, लौल्यम दिखाता है। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है, लौल्यम अपि तो एक मूल्यम, जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर वह है लौल्यम, लालच। भगवान की कृपा
है ना, भगवान की प्रेम, उसके प्रति जो लौल्यम हमको दिखाना है, वह ही एकमात्र मूल्य है जिससे हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब से व्यक्ति भगवान का नाम लेना चालू करता है, वह यमराज के यमदूत जो हैं उसको छू भी नहीं सकते। वह उनके जो क्षेत्र है उसके बाहर हो जाता है। तो इसलिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो पापों से नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अपराधों से। हमारा जो मेन ब्लॉकेज है, जो भक्ति में आगे बढ़ने से हमें रोकता है, वह हमारे अपराध। क्योंकि पाप तो भगवान के एक नाम लेने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे हमें बताया जाता है कि भक्ति की विभिन्न जो चरण हैं, भक्ति की जो स्टेजेस हैं अलग अलग, आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, है ना। तो हमारी श्रद्धा होती है, इसलिए ही हम साधु संग करते हैं, और साधु संग करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह भजन क्रिया करनी है। और भजन क्रिया जब हम करते हैं तब हमारे जो अपराध हैं, जो अनर्थ हैं, वह धीरे धीरे करके छूटते जाते हैं। तो मोस्टली जो साधक भक्त हैं वह अनर्थ निवृत्ति वाले चरण में ही ज्यादा समय लगाते हैं। तो किसी भक्त को हम अगर देखते हैं कि बहुत ही तेजी से वह प्रगति कर रहा है भक्ति में, तो उसका जो भजन है, उसका जो साधना है, उससे उसकी जो अनर्थ निवृत्ति है वो बहुत तेजी से कम हो रही है, बहुत तेजी से छूट रही है अनर्थ निवृत्ति। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें यह चिंता नहीं करनी कि हम भक्ति करते हुए जो पापों से कैसे बचेंगे। हमें यह चिंतन करना है कि हम किस तरह से अपराधों से मुक्त हों। विभिन्न तरह के अपराध होते हैं, नाम अपराध होता है, धाम अपराध होता है ना, वैष्णव अपराध होता है। तो हमें इन्हीं अपराधों से मुक्त होना है। और इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ अपराध होता है वह वैष्णव अपराध होता है, जो नाम अपराध के अंतर्गत भी होता है। बाकी सब नाम अपराध तो भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लेने से खत्म हो सकते हैं, परंतु जो यह वैष्णव अपराध होता है, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस वैष्णव अपराध की तुलना एक मत हाथी, पागल हाथी से करी है, जो भक्ति लता है, भक्ति की जो बेल है, उसको तहस नहस कर सकता है। तो इस तरह से हमें इस जो भक्ति लता का सिंचन, जो हमारा श्रवण कीर्तन है, उसके द्वारा हमें इस भक्ति लता का सिंचन करना है और हमें इसको अपराधों से बचाना है, ताकि यह जो भक्ति लता है यह पूरी तरह सुरक्षित रहे। और जब यह लता धीरे धीरे बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके यह इस ब्रह्मांड को पार करके भगवान के धाम में, गोलोक में जाके भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करेगी। तो हमारा जो लक्ष्य है वह है कि भगवान की भक्ति करना और अपराधों से मुक्त रहना। और जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव से मंतव्य, है ना। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि भले ही एक जो साधक भक्त है उसके द्वारा अगर कुछ पाप हो भी जाते हैं तो वह भगवान क्षमा कर देते हैं। तो हमें इस तरह से पापों से व्यथित नहीं हो जाना चाहिए, हमें अपने जो भक्ति पथ है उसमें लगे रहना चाहिए। तो यह कहा जा सकता है कि जैसे मैंने कहा लौल्यम अपि तु मूल्यम, तो इस तरह से जो भगवान कृष्ण की कथा है उसको जो हमारी सुनने की जो ईगरनेस है वही एकमात्र क्वालिफिकेशन होती है
जो हमें भगवान के धाम ले जा सकती है, जो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकती है। तो यही एकमात्र ऐसा मूल्य है जिससे हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? श्रवण कीर्तन, भागवत श्रवण। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग, मुख्य 5 अंग दिए हैं भक्ति के। क्या क्या है, कोई बता सकता है? ABCDE या हाँ जी, ABCD बताइए। डबल E, एसोसिएशन ऑफ ड्यूटी, B बुक्स श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, C चैंटिंग एंड कीर्तन, D डिटीज सेवा एंड डाइट। हाँ जी। और 5वां धामवास, है ना? तो मथुरा यह वास। 5 जो मुख्य, हाँ जी, तो ये 5 जो मुख्य भक्ति के अंग हैं, इनको हमको अपनाना चाहिए। और इससे ही हमारा जो भगवान के प्रति आकर्षण है, जो भगवान के प्रति हमारी निष्ठा है, वह बढ़ेगी। और इससे ही हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, उसमें हमारी हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो अब जैसे इस श्लोक में हम देखते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिनका भगवान के प्रति इतना भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, उनकी इतनी महिमा है, फिर भी वह उसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? तो उसके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि वह निश्चित रूप से अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जैसे भगवान ने हम प्रत्येक जीव को इंडिपेंडेंस दी है, और उस जो स्वतंत्रता है, वह इंडिपेंडेंस है, उसका मिसयूज करते हुए एक जीव इस जगत में भोगता है। वह चाहता है कि इस जगत का वह कंट्रोलर बने, नियंत्रक बने, और सब उसकी सेवा करें। तो इस तरह से यहाँ पर जो जीव को अभागे बताया गया है, यह यहाँ पे हम यह ना सोचें कि यहाँ पे ब्रह्मा जी उन जीवों की भी बात कर रहे हैं जो जिनकी भगवान के नाम में श्रद्धा है, परंतु वह भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से कि जिन्होंने भगवान का एक बार भी नाम ले लिया है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यमदूत उनको छू भी नहीं सकते। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी जो बात कर रहे हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने ना तो कभी भगवान का नाम लिया है, ना कभी भगवान की कथा सुनी है, ना भगवान का कभी कीर्तन सुना है, और ना कभी उनके प्रति रुचि दिखाई है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो ना तो ऐसी भगवान की जो सर्वमंगलकारी कीर्तन है, इसमें कभी आने का प्रयास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति एक बार भी भगवान के नाम कीर्तन में नाम कीर्तन कर लेता है, भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, वह व्यक्ति इस जो ब्रह्मा जी ने जो जिस तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है, उस तरह के जो सबसेट है, उससे दूर है। वो व्यक्ति कभी ना कभी क्योंकि उसको वह सुकृति मिल गई है, कभी ना कभी भक्ति में जुड़ जाएगा, है ना। प्रभुपाद बताते हैं कि यह अज्ञात सुकृति है। अज्ञात सुकृति मतलब कि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, पाप करता है, तो वो अगर भक्त्योन्मुखी पुण्य करे, जिससे जैसे किसी भक्त की सेवा कर दी उसने अनजाने में, जैसे कई लोग प्याऊ खोलते हैं, पानी पिलाते हैं, और कभी किसी भक्त ने आके वहां पर पानी पी लिया, है ना, भक्त को प्यास थी, और इस तरह से कोई और सेवा कर दी किसी व्यक्ति ने। तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों को जो भक्त्योन्मुखी सुकृति मिल जाती है,
और इस तरह से उन्हें आगे चल के भक्ति प्राप्त करने का बहुत जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। परंतु यहां पर ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने कभी भी भगवान का नाम भी नहीं लिया, भगवान के भक्तों का संग भी नहीं किया, भगवान का कथा भी नहीं सुनी, कीर्तन भी नहीं सुना, तो वह बहुत अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन है ना। और वह ऐसा क्यों करते हैं? वह ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तो वह लोग जैसे हम देखते हैं कि खासकर महानगरों में, है ना, कि लोग सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, रात तक, देर रात तक। जैसे कोई बहुत दूर रहता है, बहुत कॉमन है, जैसे कोई गुड़गांव में जॉब करता है, नोएडा में रहता है, सुबह 2 घंटे आता है, वो 2 के 3 घंटे भी हो जाते हैं, रात को भी 2-3 घंटे वापस जाता है। तो इस तरह से वो सुबह 6-7 बजे चलता है और फिर रात को ऐसे 9-10 बजे घर पहुंचता है। तो इस तरह से पूरा जीवन वो ऐसे व्यतीत कर देता है। और ऐसे किस लिए व्यतीत करता है? क्योंकि उसे धन कमाना है। धन कमा के वह क्या करेगा? इंद्रिय भोग करेगा। तो इसी इंद्रिय तृप्ति की भावना से व्यक्ति जो है ऐसे अपने जीवन को व्यस्त रखता है और व्यस्त रखकर वो भगवान की कथा कीर्तन में अपनी रुचि नहीं दिखाता। श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है उससे हम थोड़ा सा लेते हैं। जैसे इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्र तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अधिदेव नियंत्रण के कारण अभागे हैं। तो यहाँ पर अधिदेव जो उसके कर्म हैं, उसके कर्म उसको भगवान की कथा में आने से रोकते हैं, क्योंकि उसकी जो आसक्ति है वह इंद्रिय तृप्ति के प्रति है। इसलिए जो अधिदेव बताया है यहाँ पे, अधिदेव है जो हमारा भाग्य, भाग्य को अधिदेव कहा जाता है। तो जो वह कर्म करता है, पापपूर्ण कर्म, इंद्रिय भोग अगर कोई करता है तो उसमें बहुत लोगों को हो सकता है क्षति भी होती हो। तो इस तरह से बहुत पापपूर्ण कर्म होते हैं। तो उसके रहते उसके जो भाग्य है वह उसको ऐसे भगवान की कथा कीर्तन में आने से उसकी जो मन है वह उसका मन ही नहीं करता भगवान की कथा कीर्तन में आने से। तो इस तरह से, परंतु जो भगवान के भक्त हैं वह ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान की प्रति भक्ति में लाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। जैसे अगले श्लोक में भी बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी किस तरह से ऐसे जीवों के प्रति बहुत ही दया दिखा रहे हैं, उनके प्रति करुणा दिखा रहे हैं, है ना। तो केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद पर ऊपर उठ पाते हैं। तो प्रभुपाद भी यही बताते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वह खुद से प्रयास नहीं करते, परंतु अगर उनका कभी एनकाउंटर किसी भक्तों के साथ हो जाता है ना, तो फिर भक्त उनको ऐसे व्यक्तियों की रुचि नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि भक्त जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वह झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास है, हमने पढ़ी हुई है ना। तो परंतु फिर भी भक्त उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता ले लेते हैं और या तो वो तब पढ़ते हैं या फिर थोड़े समय के बाद पढ़ते हैं, परंतु वह कभी भी पढ़ें, वह जब भी पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने यह कहा है कि अगर कोई इन ग्रंथों का एक वाक्य, एक शब्द भी पढ़ ले तो भी उसको भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कथाएं हैं जो डिवोटीज बताते हैं बुक मैराथन में, कि किस तरह से ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने ग्रंथ दिए हैं जो बिल्कुल ही पापपूर्ण कार्य कर रहे थे। कि जैसे विदेशों में तो खासकर देखा जाता है कि लोग ओपन में जैसे शराब पीते हैं, तो फिर इस तरह से
जो भक्त हैं वो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरह से ही करते हैं कि भले ही आप यह 4 नियम तोड़ते रहें, है ना, कि शराब पीना या फिर मांस खाना, इस तरह करते भी रहें, परंतु आप भक्ति को अपनाइए। तो धीरे-धीरे करके अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आता है, तो धीरे-धीरे करके जो उसके अनर्थ हैं, धीरे-धीरे खत्म होते जाते हैं। अगले श्लोक पे आते हैं हम, 8वें श्लोक पे। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। क्षुत्रत्रिधातुभिः इमामुः अर्धमाना शीत उष्म वात वर्षेतरतितराच्च कामाग्निनाच्युत तरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मान उरुक्रम सीदते में। ट्रांसलेशन। हे महान कर्ता, हे मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा से के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रहारों से पीड़ित हैं। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी-कभी अपने को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतः जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरह से जो भक्त होते हैं वह ऐसे लोगों पर अपनी करुणा दिखाते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी जो मनस्थिति है वह व्यक्त कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए। जैसे कहा जाता है, वैष्णव होता है पर दुख दुखी। सामान्यतः इस संसार में लोग होते हैं पर सुख दुखी या पर दुख सुखी, है ना। दूसरे का अगर देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली तो दुखी हो जाते हैं, दूसरे के सुख में दुखी हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इस संसार की यही रीति है। परंतु यहाँ पर भक्तों की बारे में बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी हैं वह एक शुद्ध भक्त हैं। तो वह ऐसे जीवों पर, कैसे जीवों पर, जिसकी व्याख्या पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने करी है कि जो भगवान की कथा कीर्तन में रुचि नहीं दिखाते। ऐसे जीवों के बारे में पहले ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास, अलग अलग जो उनको समस्या कठिनाई दुख होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, है ना। उसके बाद फिर वो बताते हैं
कि मुझे इन पर दया आती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग ये दुख बताए गए हैं, वह क्या क्या बताए गए हैं? भूख, प्यास, शीत, कफ, पित्त से व्यग्र रहते हैं। तो इस संसार में अनेक दुख हैं। जैसे भगवान ने भगवद गीता में ही इस संसार को क्या कहा है? दुखालयम शाश्वतम, कि यह जो संसार है वह है ही दुख का घर, है ना? और टेम्परेरी है, शाश्वत भी नहीं है। अगर हमें कोई सुख मिलता भी है तो वह टेम्परेरी है। तो इस तरह से जो इस संसार में लोग भोग भोगना चाह रहे हैं, उन्हें केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। और विभिन्न तरह के दुख होते हैं। जैसे 3 कैटेगरी में दुखों को बांटा जा सकता है: अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक वो होता है जो हमारे मन से हमको क्लेश मिलता है, अधिभौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें मिलता है, और अधिदैविक जो भाग्य से, जो देवताओं से हमें मिलता है, वह अधिदैविक दुख। तो जैसे भूख, प्यास, शीत, कफ, तो ये भूख प्यास है, ये आध्यात्मिक है कि हमारे शरीर से ही, हमारे मन से ही हमें मिलता है ना? शीत, कफ, पित्त, शीत जो है ये अधिदैविक हो गया, कफ पित्त ये हमारा आध्यात्मिक ही हो गया। तो इस तरह से विभिन्न तरह के जो दुख हैं, उन्हें हम इस तरह से इन 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे जीव इन विभिन्न दुखों से पीड़ित रहते हैं। और जो ऐसे जीव हैं, वह जो अगर शास्त्रों को अगर मानते भी हैं तो उसमें कर्मकांड के प्रति आसक्त रहते हैं। कर्मकांड शास्त्रों का वह भाग है जिसमें एक तरह से देवताओं की भक्ति के बारे में बताया गया है कि, और प्रभुपाद कहते हैं कि कर्मकांड इज ए बिजनेस, कि जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां पे हम कुछ धन देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ वस्तु मिलती है। तो इस तरह से जो कर्मकांड है उसमें बताया जाता है कि इस देवता की पूजा करो, तुम्हें यह प्राप्त होगा, है ना? विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि किसकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। जैसे सूर्य की उपासना से स्वास्थ्य प्राप्त होता है ना? और इसी तरह से विभिन्न देवी देवता हैं। भगवान शिव की उपासना से जो हमारा संगी है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं की उपासना से विभिन्न तरह के जो वर हैं वह मिल सकते हैं। परंतु यह जो सारे कर्मकांड हैं, वह उनका लक्ष्य क्या है? उनका अगर हम देखें लक्ष्य, तो धीरे धीरे करके एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति की तरफ लाना है। जैसे शास्त्रों में अगर कर्मकांड में ही जाएं तो कर्मकांड में पंचोपासना कही जाती है। पंचोपासना में 5 देव होते हैं। जैसे सूर्य, सबसे पहले सूर्य देव, फिर गणेश जी, फिर देवी, फिर भगवान शिव, फिर भगवान विष्णु। तो यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत समय तक, जन्मों तक भी अगर सूर्य की उपासना करता है तो उसे गणेश की भक्ति प्राप्त होती है। अगर भगवान गणपति की बहुत समय तक भक्ति करता है तो उसे देवी की भक्ति प्राप्त होती है। बहुत समय तक अगर देवी की भक्ति करता है उसे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। और अगर कोई भगवान शिव की बहुत समय तक अच्छे से भक्ति करता है तो उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये विभिन्न चरण कर्मकांड के हैं। परंतु जो इन शास्त्रों का जो मर्म है, जैसे शास्त्र तो बहुत, परंतु उनमें हम देखें तो जो उपनिषद हैं वो उन शास्त्रों का, वेदों का सार कहा जाता है। जो उपनिषद है वो वेदों का पाठ होता है, जिसमें उपनिषद का मतलब होता है कि उपनिषद, जब एक शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है और
गुरु उसका उत्तर देता है। जो विभिन्न उपनिषद हैं उनमें इस तरह से ही वार्तालाप होता है। जैसे गीतोपनिषद, गीता को भी उपनिषद कहा गया है क्योंकि वहां पर अर्जुन भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है ना, कली संतरण उपनिषद है जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को ये हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो विभिन्न उपनिषद हैं वह वेदों के सार कहे जाते हैं और जो मुख्यतः इन उपनिषद में बताया जाता है वह भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो इसलिए ही भगवान भगवद गीता में कहता है वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यम। जो वेदों का जो पर्पस है वह है उन्हीं को जानना। परंतु जो कर्मकांड करते हैं व्यक्ति, वह ऐसे कर्मकांड करते हुए अगर उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो वह कुछ लोग तो भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसी ही कर्मकांड में लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। परंतु हमें एज ए डिवोटी हमें जो भगवान की भक्ति में है अपना जो एंडेवर है वह कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान यही जो प्रयास है, जो एंडेवर है, वही देखते हैं। जैसे हम देखें कि प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान की भक्ति इनफैक्ट अभी भी प्रहलाद महाराज चिरजीवी में है और अभी भी वह सुतल लोक में निवास कर रहे हैं बलि महाराज के साथ। तो नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से क्या कहा था कि आपकी 21 पीढ़ी तक तर गई है। तो जैसे हम देखते हैं कि बलि महाराज हैं, जो बलि महाराज प्रहलाद महाराज की परंपरा में ही हैं, तो बलि महाराज को वो जो सुकृति है वो कैसे मिली? वो प्रहलाद महाराज की वजह से मिली। जो भगवान की कृपा है बलि महाराज को, प्रहलाद महाराज की वजह से ही मिली। तो इस तरह से अगर कोई भक्त कृपा करता है, यहां से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भक्त कृपा करता है ऐसे जीवों पर जिनकी रुचि भगवान की भक्ति में नहीं है, तो भी ऐसे जीवों को भक्ति प्राप्त हो सकती है और वह भगवान की प्रेममयी भक्ति में जुड़ सकते हैं। और इस श्लोक के अगर हम तात्पर्य से थोड़ा लें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस तरह से ये अलग अलग तरह के जो ताप हैं, ऐसे व्यक्ति यह ऐसे ताप झेलते रहते हैं, तो उन्हें फिर भी अगर उनकी यह सुकृति नहीं होती कि भगवान की कथा में उनकी रुचि नहीं होती, तो वह अपने को विभिन्न दूसरे प्रयासों में लगा लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ही व्यथित है तो हो सकता है वह शराब पिए, है ना, मांसाहार करे। परंतु जिनमें थोड़ी भी सुकृति होती है वह भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। और यह भी बताया गया है कि जैसे ये जो संसार है यह किसके समान है? दावानल के समान है। और जो भगवान की भक्ति है वह वर्षा के समान है कि जब ऐसे जीव जो इस संसार के दुख से संतप्त हैं वह भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो उन्हें इस जो ताप से रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि अगर कहीं आग लगी हो और वहां पे बरसात हो जाए तो फिर एक व्यक्ति के जो दुख हैं वह कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्ति को अपना लेता है तो उसके जो समस्त दुख हैं वह खत्म हो जाते हैं। और यही यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी मनस्थिति बता रहे हैं कि ऐसे जो जीव हैं, है ना, उन और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं।
मुझे इन पर दया आती है और मैं उनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वह ऐसे जीवों को जो दुख हैं, उनके दुख देखकर दुखी होते हैं। हम यह देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, है ना? तो वह जब उनका अंतिम समय था 1977 में, जब वृंदावन में उनका अंतिम समय था, तब भी वह क्या कर रहे थे? तभी वह श्रीमद् भागवत को ट्रांसलेट कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद वो किस लिए कर रहे थे? वह ऐसे जीवों के लिए ही कर रहे थे जो इस संसार में दुख पा रहे हैं। वो जब श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तब उनको इस संसार से दुख से निवारण हो सकेगा। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, वह ऐसे जीवों के उद्धार के लिए ही सतत प्रयास करते रहते हैं। वह ऐसा देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्तों को भी कुछ कष्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया, तो उस समय उनकी स्थिति थी कि जैसे डॉक्टर कहते थे कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। केवल उनका मांस पूरा खत्म हो गया था, केवल हड्डियों पे चमड़ी रह गई थी। परंतु ऐसी स्थिति में भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पर टिप्पणी कर रहे थे, टीका कर रहे थे। तो हम यह देख सकते हैं कि एक भक्त अपने दुख से व्यथित नहीं होता, परंतु वह दूसरों के दुख से व्यथित होता है, और इसलिए ही वह यह प्रयास करता रहता है कि किस तरह से ऐसे जीवों को किस तरह से भक्ति प्राप्त हो सके, और उसके लिए ही वह सतत प्रयास करता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे मंदिर के सुबह का कार्यक्रम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है ना, और साल में विभिन्न जो फेस्टिवल्स हैं, रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विभिन्न वह प्रचार के लिए दिए हैं। एकमात्र जो उद्देश्य है इस्कॉन स्थापित करने का प्रभुपाद का, वह प्रचार है। प्रभुपाद यह कहते हैं कि हम अपना भजन तो कहीं पे भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो एक पेड़ के नीचे भी कर सकता हूँ भजन, परंतु कोई आएगा नहीं। परंतु हम ये जो मंदिर बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? ताकि लोग आए और भक्ति में जुड़े। तो इस तरह से यह भक्तों का प्रयास रहता है कि किस तरह से ज्यादा लोग इस संसार के दुख से निवारण पा सकें और भगवान की भक्ति में जुड़ सकें। तो हमें भी ऐसे भक्तों का अनुगमन करना चाहिए, है ना, अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम भी उनके जो उद्देश्य है उसमें कुछ सहायक बन सके। ऑल्दो यह हो सकता है कि हमें भी थोड़ी बहुत दूसरों के प्रति दया हो, परंतु हमारे अंदर जो इंद्रिय तृप्ति है उस हो सकता है कि हमें इतनी दया ना हो, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अगर हम अनुगमन करें तो फिर हमें भी वह शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, और हम भी इस तरह से दूसरों पर कृपा दिखा सकते हैं। तो यही इस श्लोक का जो मुख्य शिक्षा है, उद्देश्य है, वह यही है कि हमें ऐसे जीवों पर दया दिखानी चाहिए, हमें पर दुख दुखी होना चाहिए, हमें पर सुख दुखी नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में, इस भगवान की भक्ति में जुड़े और अपने कष्टों का निवारण पा सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छी तरह से किया। आपने जो सही बताया कि जो वास्तव में जो हम लोगों के अंदर भी भाव वही लाना चाहिए कि पर दुखे दुखी पर सुखे दुखी नहीं। जो संसार पड़ता है कि पर दुखे सुखी, पर दुखे पर सुखे सुखी नहीं। तो ये भाव रखते हुए हम लोगों को भी इस तरह से वो करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद के जो जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है कि
अपना प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, ये जो 4 चीजें हैं, और हमेशा जो प्रपात ने यूज किया, और वैसे ही हम लोगों को भी मतलब अपने प्राण मतलब एनर्जी, अर्थ मतलब जो धन है, धिया मतलब अपनी बुद्धि है, वाचा मतलब जो बाड़ी है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। थैंक थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब हाँ जी। रामनवमी आ रही है, संडे को रामनवमी है, तो उसके लिए हम लोगों ने कल से आपकी राम कथा होगी, संपूर्ण राम कथा होगी। अलग अलग सीनियर डिवोटीज हैं जो कि राम कथा करेंगे, तो आप सबसे निवेदन है आप लोग प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करें, और दूसरे को अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको भी जो मैसेजेस आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास। अपराजिता माता का शायद क्वेश्चन है, तो आप यस माता जी प्लीज। यस माता। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, वो जो जैसा आपने समझाया। तो प्रभु जी हम वैसे रोज यही श्लोक बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्य। मतलब इसमें हम रोज ये पढ़ते हैं कि पूरी तरह से अभद्र नष्ट नहीं होते, प्राय हो जाते हैं। तो यही आप हाँ जी। समझाना चाह रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर जी की टीका से, यस है माता जी, ना? कि भगवान वो जो थोड़ा-सा है वो मतलब छोड़ देते हैं, ताकि उत्कंठा बनी रहे। उत्कंठा बनी रहे। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और एक चीज याद आ रही थी कि मैं ये कह रही थी, बार बार जो अभागे वर्ड जो यूज हो रहा है, मतलब हम मेरे को एकदम से स्ट्रक किया कि कुछ साल पहले हम भी ऐसे ही थे, हमें भी तो कोई भक्त मिला था। तो बहुत अच्छी से प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था जो बना रखी है, बहुत ही अच्छा लगा आज की क्लास सुन के। प्रभु जी आपने जो पंच उपासना जो 5 देवता बताए, इसमें जो देवी है वो दुर्गा देवी है। हुँ, हुँ। दुर्गा देवी, हम्म, हाँ जी माता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और प्रभु जी एक सेकंड वाले श्लोक के तात्पर्य में एक लाइन है जिसमें प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि ये तो ऐसा हुआ कि एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। हुँ, ये भी बहुत नितम सुंदर भागवत। लाइन लगी कि ये भी हमें अपने देखना चाहिए, मतलब इतना विवेक लगाना चाहिए कि हमें कंपैरिजन करना, थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन किस में कितना ज्ञान है, कौन भक्त है, कौन ज्ञान दे सकता है, कौन प्रामाणिक रूप से मान्य है। तो प्रभु जी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा एक बार सभी भक्तों के साथ शेयर करें कि ऐसा हमें बिल्कुल भी उसमें नहीं आना चाहिए कि प्रामाणिक भक्त से ही सुनना चाहिए, जैसे प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि जो खुद ही गड्ढे में गिरा हुआ है वो किसी को क्या निकालेगा। तो ये थोड़ा थैंक यू माता लाइन जी। हम, हाँ थोड़े रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी एक बार आपको भी थोड़ा रिमाइंड करें। हाँ जी, थैंक यू प्रभु थैंक जी, बहुत सुंदर क्लास थी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ और जी। किन्हीं का कोई किसी और हरे किसी और कृष्ण का कोई दंडवत प्रश्न? प्रणाम। यस प्रभु जी। हम प्रभु, मैं जब भी भागवतम स्वाध्याय करने अदरवाइज बैठता हम हूँ, इस क्लास को एंड कर कोशिश हैं। करता हूँ कि नित्य थोड़ी सी आप पढ़ लूँ। सबसे निवेदन है प्लीज अपने आप को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है प्रभु जी? जी थोड़ा हाँ, कुछ अरुण प्रभु पूछ जी, रहा अरुण था। प्रभु। ओके, मैं ये पूछ रहा प्रभु बताइए। जी हूँ, बताइए। जब मैं भागवतम स्वाध्याय करता हूँ तो लास्ट में मेरे घर में कोई ना कोई छींक कर देता है, छींक देता है, पता नहीं क्या वजह है, क्या या सुकृति नहीं है या कहीं ना कहीं अपराध बन रहे मेरे से, वो ऐसा क्या समझे इसको? प्रभु जी, इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं कोई, प्रभु जी इसका कोई वो नहीं है, भक्ति में ऐसी देखिए ये जो है मतलब कहें तो शुभ-अशुभ चीज़ें भक्ति में कोई मायने नहीं रखती। ये कर्मकांड में हो सकता है मायने रखती हों, परंतु भक्ति में इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो फिर आप उसके बारे में ना सोचें, और अगर भागवत आपको समय है तो ज़रूर नित्य भागवत श्रवण करें। ठीक है, जरूर प्रणाम। दर्पण
आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इसे एंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सबसे निवेदन है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। लेट्स चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड एंड दिस। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। द्वारका द्वारकाधीश कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। द्वारकाधीश प्रभु की